Hello everyone, welcome to maths classes. So we were doing quadratic equations chapter 4. अब तक हमने क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन से या फिर इसको क्या बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी हमने एक एग्जाम्पल भी की थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल से क्लियर किया था कि कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इससे प्रीवियस वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से देख सकते हो ताकि आप जो एग्जाम्पल्स हैं उनको इजीली समझ सको। सो टुडे वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए या फिर सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए कई मेथड है हमारे पास। तो उसमें से हमने सबसे पहले कौन सा मेथड सीखा है, फैक्टराइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन है। अगर तो आपको मेथड मेंशन है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। बट अगर सिर्फ लिखा होता फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और मेथड अगर मेंशन नहीं है तो आपको जो इजी लगेगा मेथड, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है बाय फैक्टराइजेशन, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी किसको कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे। क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है जो कि हमें सॉल्व करनी है। मीन्स सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, उसके रूट्स फाइंड करने हैं, या फिर बोल सकते हो उसकी x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें मल्टीप्लाई करना है x² वाली टर्म को और कांस्टेंट वाली टर्म को, मतलब इसको 3 को और हम 2 को यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास 6। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारा कि 6 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं। जैसे 1 6 6, 1 से स्टार्ट कर लो। फिर 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 6 होता है। फिर उसके बाद किसके टेबल में आएगा 6, 3 के टेबल में 3 2 6। देखो 3 2 6 हमने ऑलरेडी लिख रखा है, इट मीन्स इसके बाद हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो इसके यही फैक्टर्स बनेंगे। तो अब कौन सा फैक्टर हमें जो है वो चूज करना है, इनमें से वो डिसाइड होगा कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 5। और ये भी मैंने बताया था आपको कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है हमें कैसे पता चलेगा, इस साइन से। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इट मीन्स उनको ऐड करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 5। तो देखो क्या आएगा, अगर हम 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमने फैक्टर चेक किया, 3 और 2 को ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा, 5। तो हमें 5 ही चाहिए था, इट मीन्स ये हमारे हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए 6 के, 2 और 3, जिनको ऐड करने पे हमें क्या चाहिए था, 5 आ रहा है। तो हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 और 3 में। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगी 2x², क्योंकि ये माइनस का है तो दोनों हमारे टर्म्स क्या आएंगे, माइनस के। तो -2x माइनस 5x को हमने क्या लिख लिया, -2x माइनस 3x। तो आपको ये ध्यान से देखना है, आप इसको एक बार चेक करके जरूर देख लो कि क्या ये सॉल्व करने के बाद आपका ये बन रहा है या नहीं। साइन भी आपको ध्यान रखना है कि साइन भी आपका वही आना चाहिए। तो जैसे माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5 और साइन नेगेटिव का, तो ये हमारा करेक्ट बनाया हमने। तो हमने 5x को स्प्लिट कर लिया है। तो अब लास्ट वाली टर्म जो अभी हमारे पास है वो क्या है, +3 लिख लेंगे और इक्वल्स टू में हम क्या लिख लेंगे, 0। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है, ये तो हमारा रफ वर्क था, हम इसको साइड में कर देते हैं। थर्ड स्टेप हम इस साइड करेंगे। क्या करेंगे हम, अब
हम फर्स्ट टू टर्म्स को लेंगे और इसमें जो जो भी कॉमन हो सकता है वो कॉमन निकालेंगे। तो इसमें देखो 2 दोनों में है तो हम 2 ले लेंगे। उसके बाद x, इसमें 2x है, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, 2 टाइम्स x है और इसमें एक ही x है। तो कॉमन जो दोनों में होना चाहिए वही लेना होता है। तो एक x हम कॉमन में ले लेंगे क्योंकि एक दोनों के पास है। अब और कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट। अब क्या क्या बचा देखो, फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, इसके पास 2 था वो हमने बाहर निकाल दिया। इसके पास 2x थे, एक x हमने बाहर निकाल दिया। इट मीन इसके पास एक x जो है वो बच गया है तो वो लिख लेंगे। उसके बाद जो भी साइन है माइनस। फिर सेकंड टर्म से देखो हमने 2 भी बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, बस 1 ही बचा है। इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक बार चेक कर सकते हो कि यही बन रहा है हमारा या नहीं बन रहा। ठीक है, हमने लगाया माइनस, तो हम यूजुअली यहाँ पे वही साइन लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। फिर इन दोनों में से देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारा 3 ही कॉमन है सिर्फ, इसमें और कुछ कॉमन नहीं है तो 3। अब ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, एक फर्स्ट टर्म में हमारा 3 तो बाहर गया, x बच गया। सेकंड टर्म में देखो उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का नहीं आएगा। देखो अगर हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे और फिर हम उसको ओपन करेंगे तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे। और क्या बचा देखो, 3 था इसके पास सेकंड टर्म में, 3 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, ओनली 1 और इक्वल्स टू में क्या है, 0। तो ये भी आपको मैंने बताया था कि आपको जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये जो ब्रैकेट में आ रहा है हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आपका ये नहीं आ रहा इट मीन्स आपने कहीं पे मिस्टेक की है, देन यू हैव टू चेक इट अगेन। तो अब आपका यहाँ पे ब्रैकेट में सेम आ गया, इट मीन्स हम करेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो दोनों में है x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक फैक्टर तो हमारा ये आ गया तो हम इसको लिख लेंगे x माइनस वन। सेकेंड ये इससे हम बनाएंगे कि हमारे पास क्या बचा, 2x और फिर ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गए हमारे पास, क्या आ गए, दो फैक्टर्स बना लिया हमने यहाँ से। तो अगर तो फैक्टर्स पूछा है तो हमारा आंसर आ गया है कि वन फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस वन इक्वल्स टू 0 और सेकेंड फैक्टर हमारा क्या आ गया, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे। और अगर हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड करने हैं मतलब x की वैल्यूज, तो वो यहीं से मिलेंगी हमें, इससे और एक इससे। तो क्या बनेगा, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1, और इसको सॉल्व करने से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 उधर जाके प्लस और अपॉन में 2, 3 अपॉन 2। तो x की हमारे पास एक वैल्यू आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई 3/2। मीन्स हमारे पास जो रूट्स हैं वो यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं। एक क्या आ गया 1 और सेकंड क्या आ गया 3/2। So this is how we have to find the roots of a given quadratic equation by splitting method, or you can say by factorization method. आपके जो सॉल्यूशंस आए हैं, रूट्स आए हैं, वो हमने करेक्ट निकाले हैं तो हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है कि वेरीफाई करो तो आपको करना ही है, बट अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए देखना चाहते हो एक बार कि आपको अगर डाउट है कि ये करेक्ट है या नहीं, तो भी आप उसको रफ वर्क में वेरीफाई करके देख सकते हो। सो लेट्स सी इसको कैसे वेरीफाई करना है। देखो वेरिफिकेशन कैसे होगी, हमें पता है कि ये रूट्स हैं, ये रूट्स होंगे कब होते हैं, जब अगर हम मतलब ये x की वैल्यूज हैं, अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। सो लेट्स डू वेरिफिकेशन नाउ। तो क्या आए थे हमारे रूट्स, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। लेट्स चेक देम 1/1। सो फर्स्ट हम चेक करेंगे when x is equals to 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे यहाँ पे
सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1। सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। तो ये किसके इक्वल आ गया, देखो 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, तो ये आ गया हमारा 2 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0। तो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये जो है हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। इट इज करेक्ट। नाउ लेट्स चेक फॉर x इज इक्वल्स टू 3/2। इक्वेशन तो हमारे पास सेम है, ठीक है। तो फिर से हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि क्या आएगा। तो 2x की जगह पे हम अब क्या पुट करेंगे, 3/2 का स्क्वायर, यहां से आप देख सकते हो, माइनस 5, अब x क्या है, 3/2, देन प्लस 3। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, लेट्स सी क्या आता है हमारा। 2 इंटू यहाँ पे देखो क्या है, स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 एंड अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, देन माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 2। देखो इसमें कुछ पहले तो अगर कट हो रहा है तो कट कर लेंगे, 2 और 5 दोनों कट नहीं होंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, 5 3 जा 15/2 प्लस 3। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा 9 अपॉन में 2 माइनस 15/2 प्लस 3। क्या बन गया, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये दोनों फ्रैक्शन में है, दोनों का बेस मतलब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 9 माइनस 15, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इन कॉमन आ जाएगा 2, और साथ में क्या है प्लस 3। अभी हम प्लस 3 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज। तो 9 माइनस 15 क्या आ जाएगा, देखो माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, और 15 माइनस 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और साइन क्या आएगा जो बड़े नंबर के साथ है, माइनस अपॉन में क्या है 2 प्लस 3। अब देखो ये जो फ्रैक्शन आई है ये सिंप्लीफाई हो रही है, हम इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो क्या आ गया ये हमारे पास, यहाँ पे कर रही हूँ, -3 प्लस 3। तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0। तो अगेन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा सोल्यूशन जो हमने निकाला था वो करेक्ट है, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो इस वे से हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है दैट यू हैव टू वेरीफाई, देन आपको ये फेयर वर्क में शो करना है वेरिफिकेशन। बट अगर आपको जस्ट ऐसे ही चेक करके देखना है तो आप इसको रफ वर्क में ऐसे चेक करके देख सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। या फिर क्वेश्चंस में कई बार ऐसे गिवन होता है कि क्या ये जैसे x इज इक्वल्स टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो उसमें भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि उसमें पुट करके देखेंगे। अगर तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे यस दिस इज अ सोल्यूशन, अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। So we have done example number 3. Next we will do example number 4.